हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन हैं, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विनय दास और आप देख रहे थे बिहार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सेना के ऑपरेशन सूर्या होप के ऊपर। दरअसल 16 जून 2013 को केदारनाथ में जो भीषण आपदा आई थी, इस आपदा में बहुत से लोगों की जानें चली गई थी और बहुत से लोग फंस गए थे। तो जो लोग फंस गए थे उनको बचाने के लिए भारतीय सेना का देवदूतों के रूप में एक आगाज हुआ था और भारतीय सेना ने एक महाअभियान चलाया था उन लोगों को बचाने के लिए, जिस अभियान का नाम था ऑपरेशन सूर्या होप। तो केदारनाथ मंदिर जो है भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत आता है और उत्तराखंड में हिमालय की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और साथ ही साथ 4 धाम में से एक है और पंच केदार के अंतर्गत आता है। यह मंदिर जो है अप्रैल से नवंबर के मध्य ही लोगों के दर्शन के लिए खुलता है, क्योंकि बाकी समय बर्फबारी होते रहती है। इसी समय जब भगवान भोलेनाथ के भक्त वहाँ केदारनाथ के भक्ति में लीन थे तो अचानक प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया और भारी बारिश, बादल का फटना, बाढ़, भूस्खलन जैसी घटनाओं से रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों में बहुत ज़्यादा तबाही मच गई और यहाँ तक कि मंदाकिनी नदी की उफनती लहरों ने तो रामबाड़ा का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। इस भीषण आपदा में हजारों लोग मारे गए थे, कम से कम 4 से 5 हजार लोग मारे गए या लापता हो गए थे। 4200 से ज़्यादा गाँवों का संपर्क टूट गया था और कई गाँवों का तो नामो निशान ही मिट चुका था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ था। भूस्खलन से गाँवों का पूरा नामो निशान खत्म हो गया था। 11,091 से ज़्यादा मवेशी इस बाढ़ में बह गए थे या मारे गए थे। 1309 हेक्टेयर से अधिक भूमि गायब हो गई थी, मतलब लोगों का जमीन ही गायब हो गया था वहाँ से। 100 से ज़्यादा बड़े और छोटे होटलों का नामो निशान मिट चुका था। कई नेशनल हाईवे गायब हो चुके थे, कई सड़कें गायब हो चुकी थी, बड़े पुल, पुलिया, ब्रिज वगैरह गायब हो चुके थे, क्योंकि इस आपदा से बहुत ज़्यादा जनधन की हानि हो चुकी थी। लेकिन जो फंस चुके थे उनको बचाने के लिए एक अभियान की जरूरत थी। तो उस आपदा में फंसे लोगों को बचाने की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी गई और भारतीय सेना ने 19 जून को ऑपरेशन गंगा प्रहार लॉन्च किया था। लोगों को बचाने के लिए 19 जून को ऑपरेशन गंगा प्रहार लॉन्च किया। ठीक 2 दिन बाद इस ऑपरेशन का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया ऑपरेशन सूर्या होप। ऑपरेशन सूर्या होप को सेना के सेंट्रल कमांड GOC लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैन जी कमांड कर रहे थे, मतलब वो इसका नेतृत्व कर रहे थे ऑपरेशन सूर्या होप का लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चैन जी। और सेना के इस बचाव अभियान में ITBP यानी कि इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स और लोक निर्माण विभाग के साथ स्थानीय प्रशासन भी मिलजुल कर काम कर रहा था। थल सेना के इस बचाव अभियान के साथ ही वायुसेना ने भी इस आपदा में अपना एक ऑपरेशन चलाया और उस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत को एयर कमांडर राजेश इस्सर जी लीड कर रहे थे, मतलब ऑपरेशन राहत का नेतृत्व कर रहे थे एयर कमांडर राजेश इस्सर जी। ऑपरेशन राहत में वायुसेना ने Mi-17 समेत कुल 45 एयरक्राफ्ट डिप्लॉय किए थे, यानी कि तैनात किए थे। इस पूरे कार्य में इंडियन एयरफोर्स ने 23 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया, 13 ध्रुव हेलीकॉप्टर, 1 चीता हेलीकॉप्टर, 1 Mi-26 हैवी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, 1 HS-748 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 1 IL-76 हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रयोग किया था। दरअसल लोगों को बचा के वहाँ से बाहर भी लाना था, लेकिन एक साथ इतने सारे लोगों को बाहर नहीं लाया जा सकता था, तो लोगों को राशन पहुँचाने का काम भी सेना कर रही थी। तो सेना लोगों के बीच राशन भी पहुँचाती थी, उनको चिकित्सा सुविधाएं भी देती थी, क्योंकि बहुत से लोग घायल हो चुके थे, और साथ ही साथ लोगों को भोजन देना और लोगों को वहाँ से बचा के वापस लाना भी सेना की जिम्मेदारी थी। और सेना ने
इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, क्योंकि भारतीय सेना जब जब भारत के ऊपर आपदा आता है हमेशा तैनात रहता है। चाहे बॉर्डर में दुश्मनों से लड़ने की बात हो, या देश की सीमा के अंदर आतंकवादियों से लड़ने की बात हो, या फिर देश में कोई आपदा हो, अगर कोई रेल दुर्घटना हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूस्खलन आ जाए, ज्वालामुखी आ जाए, या अन्य कोई भी आपदा आ जाए, इस दौरान भारतीय सेना हमेशा तैनात रहती है। लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना हर वक्त तैनात रहती है, हर समय तैनात रहती है। उसके बाद ये आपदा तो हो गया, लोगों की ज़िंदगी भी बचाई जा सकी। जितने लोगों को सेना बचा सकती थी, लगभग 1 लाख लोगों के आसपास, लगभग 1 लाख लोगों की ज़िंदगी सेना ने बचाई और बहुत से लोगों को राहत भी पहुंचाया सेना ने। उसके बाद इस आपदा के बाद, क्योंकि उत्तराखंड का बहुत बड़ा क्षेत्र लगभग तबाह हो चुका था, उस तबाही को फिर से बनाने की जिम्मेदारी भी भारतीय सेना को देनी थी। तो इस कार्य के लिए आपदा के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उन्होंने यूपीए सरकार यानी कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार ने उत्तराखंड पुनर्निर्माण के लिए एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया और इस समिति के सिफारिश पर ही 8,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया और उत्तराखंड के पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी फिर से भारतीय सेना को दी गई। उत्तराखंड के जो पुनर्निर्माण की जिम्मेदारी भारतीय सेना को दी गई थी, उस उत्तराखंड पुनर्निर्माण का नेतृत्व कर रहे थे भारतीय सेना के कर्नल अजय कोठियाल जी। मात्र 2 साल में ही भारतीय सेना ने उत्तराखंड पुनर्निर्माण का कार्य पूर्ण कर दिया। और जो जवाहरलाल नेहरू पर्वतारोहण केंद्र है, उसने भी माना है कि उत्तराखंड पुनर्निर्माण जो है बहुत ही संतुष्टिजनक है। और ऐसे भारतीय सेना को हमारा सत सत नमन है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।